दोस्तों आज पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल 2026 का एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया। जी हां दोस्तों, इस मैच ने आईपीएल 2026 के सारे मैचों को रोमांच के मामले में पीछे छोड़ दिया। तो आइए दोस्तों देखते हैं बिना देरी करे मैच का पूरा रोमांच। दोस्तों मैच का टॉस जीतकर दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं, जिसके बाद पंजाब किंग्स की ओर से पारी का खूंखार आगाज करने के लिए अनुभवी प्रभसिमरन सिंह और युवा सनसनी प्रियांश आर्या मैदान पर उतरे। और तभी मिचेल स्टार्क के पहले ओवर की पहली ही गेंद पर प्रियांश आर्या ने अपने खूंखार इरादे साफ कर दिए। स्टार्क ने बाहर की ओर स्विंग कराने की कोशिश की, लेकिन प्रियांश ने बड़ी खूबसूरती से बल्ले का मुंह खोला और कवर पॉइंट के ऊपर से एक शानदार लॉफ्टेड ड्राइव जड़कर चौके के साथ अपनी और टीम की पारी की शुरुआत की। इसी ओवर की चौथी गेंद पर प्रियांश के बल्ले का मोटा ऊपरी किनारा लगा और गेंद हवा में बहुत ऊंची उठी। थर्ड मैन बाउंड्री पर मुस्तैद ट्रिस्टन स्टब्स ने उसे पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हाथों के बिल्कुल ऊपर से छक्के के लिए निकल गई। अंतिम गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए एक करारा चौका जड़ा और पहले ही ओवर से 22 रन बेरहमी से बटोर लिए। स्टार्क का ये ओवर दिल्ली के लिए किसी बुरे सपने जैसा साबित हुआ। पारी के दूसरे ओवर में जब दिल्ली के कप्तान ने युवा गेंदबाज आकिब नबी डार को आक्रमण पर लगाया तो धर्मशाला का मैदान प्रियांश आर्या के बल्ले की गूंज से दहल उठा। प्रियांश ने आकिब की एक शॉर्ट पिच गेंद की लंबाई को समय रहते बहुत जल्दी भांप लिया और बैकफुट पर जाकर एक ऐसा शक्तिशाली पुल शॉट जड़ा कि गेंद सीधे बाउंड्री के पार छक्के के लिए जा गिरी। लेकिन दोस्तों प्रियांश आर्या का असली रौद्र रूप तो तीसरे ओवर में देखने को मिला, जब दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज लुंगी एंगिडी गेंदबाजी के लिए आए। प्रियांश ने एंगिडी की खौफनाक रफ्तार और सालों के अनुभव की रत्ती भर भी परवाह नहीं की। लगातार 2 गेंदों पर 2 दर्शनीय और बेहद लंबे छक्के जड़ दिए। इसके बाद उन्होंने एक करारा चौका जड़कर दिल्ली के मुख्य और विश्वस्तरीय गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया और स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों को पागलों की तरह झूमने पर मजबूर कर दिया। दूसरे छोर पर प्रभसिमरन सिंह की बल्लेबाजी को देखकर यह साफ झलक रहा था कि वे आज अपनी लय पाने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे थे। उनकी टाइमिंग उतनी सटीक नहीं बैठ रही थी जितनी कि आमतौर पर उनकी आक्रामक शैली में देखी जाती है, और गेंद बार बार बल्ले के बीच में आने के बजाय किनारों पर लग रही थी। लेकिन इस युवा बल्लेबाज की सबसे बड़ी खूबी उनका धैर्य रहा। मुकेश कुमार के खिलाफ उन्होंने एक भाग्यशाली चौका बटोरा जिसने उनके गिरते आत्मविश्वास को थोड़ी संजीवनी दी। इसके ठीक बाद आकिब नबी की एक दिशाहीन गेंद जो नो बॉल करार दी गई, उस फ्री हिट का पूरा फायदा उठाते हुए प्रभसिमरन ने एक शानदार बाउंड्री हासिल की। हालांकि पंजाब की इस ठोस और मजबूत दिख रही शुरुआत को छठे ओवर में एक गहरा और अप्रत्याशित झटका लगा। दिल्ली कैपिटल्स के चतुर गेंदबाज मुकेश कुमार ने अपनी रणनीतिक गेंदबाजी का जाल बिछाते हुए दिल्ली को पहली और सबसे बड़ी सफलता दिलाई। उन्होंने प्रभसिमरन सिंह की कमजोरी को भांपते हुए एक सटीक शॉट गेम डाली, जिस पर प्रभसिमरन ने एक बार फिर पुल शॉट खेलने का साहसी प्रयास किया। लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में इतनी ऊंची खड़ी हो गई कि मानो बादलों को छू लेगी। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर मुस्तैद खड़े ट्रिस्टन स्टब्स ने अपनी नजरें गेंद पर जमाई रखीं और बिना कोई गलती किए एक बेहद सुरक्षित कैच लपका। प्रभसिमरन 18 रनों के निजी स्कोर पर भारी मन से पवेलियन की ओर चल दिए। लेकिन दोस्तों प्रभसिमरन के आउट होने से बहुत पहले ही युवा सनसनी प्रियांश आर्या ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से धर्मशाला के मैदान पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी थी। प्रियांश ने मात्र 5.1 ओवर्स के भीतर ही अपना 5वां और बेहद ही सुपरसोनिक आईपीएल अर्धशतक पूरा कर लिया था। ये उनकी अविश्वसनीय फॉर्म, मानसिक दृढ़ता और आक्रामक मानसिकता का एक जीवंत प्रमाण था। प्रभसिमरन की विदाई के बाद पंजाब के कप्तान और टीम की मजबूत रीढ़ श्रेयस अय्यर ने भारी कदमों से मैदान पर कदम रखा। अय्यर ने क्रीज पर आते ही अपनी क्लास और बरसों के अनुभव का गजब का मुजाहरा पेश किया। उन्होंने आकिब नबी की एक तीखी शॉट गेंद को बड़ी ही सहजता, नियंत्रण और सधी हुई तकनीक से पुल करते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। कप्तान के तेवर यहीं नहीं रुके, अगली ही गेंद पर उन्होंने अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए एक और दर्शनीय चौका जड़ा। दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स के अनुभवी और कद्दावर विकेटकीपर केएल राहुल के लिए ये शाम किसी डरावने सपने से कम नहीं साबित हो रही थी। मैदान पर पंजाब के बल्लेबाजों का दबाव इतना प्रचंड था कि अनुभवी राहुल भी अपनी एकाग्रता खोते दिखे। माधव तिवारी की एक तेज आती लेग साइड की गेंद पर राहुल पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद उनके दस्तानों को छकाते हुए सीधे पैरों के बीच से निकलकर बाउंड्री पार चली गई, जिससे पंजाब को 4 बाई रन मुफ्त में मिल गए। लेकिन जब ऐसा लग रहा था कि पंजाब अब मैच को दिल्ली की पहुंच से बहुत दूर ले जाएगा, तभी 9वें ओवर में मुकाबले ने एक बार फिर नाटकीय करवट बदली। दिल्ली के युवा और उभरते हुए गेंदबाज माधव तिवारी ने अपनी शानदार लेंथ और सटीक लाइन से पूरे मैच का नक्शा ही बदल दिया। उन्होंने प्रियांश आर्या को एक ऐसी सधी हुई कटर गेंद डाली जिस पर प्रियांश ने एक और बड़ा शॉट खेलने का भारी जोखिम भरा प्रयास किया, ठीक से नहीं आई और सीधे डी पॉइंट पर खड़े साहिल पारक के सुरक्षित हाथों में समा गई। प्रियांश आर्या ने मात्र 33 गेंदों का सामना करते हुए 56 रनों की एक अत्यंत विनाशकारी, तूफानी और गॉड मोड वाली पारी खेली, जिसमें 6 गगनचुंबी महाविशाल छक्के शामिल थे। प्रियांश का ये विकेट न केवल पंजाब के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, बल्कि माधव तिवारी के करियर का ये पहला आईपीएल विकेट भी बना।
प्रियांश आर्या की विदाई के बाद खामोशी को चीरने के लिए युवा और प्रतिभाशाली कूपर कोनोली ने मैदान पर कदम रखा। कोनोली ने क्रीज पर आते ही अपनी आक्रामकता का परिचय दिया। उन्होंने मिचेल स्टार्क की एक तेज रफ्तार गेंद पर आगे बढ़कर एक शानदार और कड़क कवर ड्राइव चढ़ा। दूसरी ओर कप्तान श्रेयस अय्यर आज एक अलग ही गॉड लेवल अंदाज में नजर आ रहे थे। उन्होंने मोर्चा संभालते हुए युवा माधव तिवारी और अनुभवी लुंगी एनगिडी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। अय्यर ने पहले क्लासिक चौकों की झड़ी लगाई और फिर अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए एक ऐसा स्कूप शॉट खेला कि गेंद सीधे फाइन लेग स्टैंड्स में जाकर गिरी। पारी का 14वां ओवर लेकर जब माधव तिवारी एक बार फिर आए तो श्रेयस अय्यर के पक्ष में किस्मत का भी थोड़ा साथ दिखा। एक शॉट ऑफ लेंथ गेंद पर अय्यर ने बड़ा शॉट मारना चाहा, लेकिन गेंद ने उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और विकेट कीपर को चकमा देते हुए बाउंड्री की ओर भाग गई। इसके बाद 15वें ओवर में कप्तान अक्षर पटेल ने मिचेल स्टार्क को वापस बुलाया। स्टार्क के इस ओवर की तीसरी गेंद आज के मैच के सबसे यादगार और रोंगटे खड़े कर देने वाले पलों में से एक बन गई। कूपर कोनोली ने स्टार्क की 145 प्लस की गति को चुनौती देते हुए अपने फ्रंट लेग को क्रीज से बाहर हटाया और एक बेहद क्लीन स्विंग के साथ गेंद को सीधे स्टेडियम की छत के ऊपर से बाहर 95 मीटर लंबे छक्के के लिए भेज दिया। 15 ओवरों की समाप्ति तक पंजाब किंग्स का स्कोर 149 रनों पर मात्र 2 विकेट तक पहुंच चुका था। पारी का 16वां ओवर लेकर जब दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर लुंगी एनगिडी आक्रमण पर आए तो युवा कूपर कोनोली ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का लोहा मनवाना शुरू कर दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर कोनोली ने गजब का आत्मविश्वास दिखाया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक दर्शनीय ऊंचा शॉट खेला। एनगिडी की अगली गेंद सीधे कोनोली के पैड्स पर जा गिरी। कोनोली ने इसे फ्लिक किया और गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए दर्शकों के बीच जा गिरी। इसके बाद खेल में असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब युवा गेंदबाज माधव तिवारी अपना अगला स्पेल लेकर आए। 18वें ओवर की पहली ही गेंद पर अनुभवी श्रेयस अय्यर ने अपनी वर्ल्ड क्लास बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश किया। एक शॉट और वाइड गेंद को अय्यर ने डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्लैम किया। ये शॉट इतना प्रचंड और रॉकेट जैसा था कि गेंद स्टैंड्स में जाकर लुकी और इसी छक्के के साथ अय्यर ने अपना बेहद ही शानदार कप्तानी और जिम्मेदाराना अर्धशतक भी पूरा किया। हालांकि युवा माधव तिवारी ने हार नहीं मानी। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक बेहद ही सटीक स्लोअर बाउंसर फेंकी। कोनोली ने इसे मिड विकेट की ओर खींचना चाहा, लेकिन गेंद की धीमी गति ने उन्हें गच्चा दे दिया। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और सीधे डेविड मिलर के सुरक्षित हाथों में समा गई। पारी का 19वां ओवर लेकर जब मिचेल स्टार्क मोर्चे पर आए तो ऐसा लगा मानो मैच का पासा पलट जाएगा। स्टार्क ने अपनी पहली ही गेंद पर मार्कस स्टोइनिस को एक शॉट और वाइड गेंद का लालच दिया। स्टोइनिस झांसे में आ गए और गेंद को सीधे एक्स्ट्रा कवर पर खड़े फील्डर के हाथों में मार बैठे। अगली गेंद पर स्टार्क ने शशांक सिंह को एक ऐसी सधी हुई फुल गेंद डाली कि वो मिड ऑफ पर सीधा कैच थमा बैठे। पंजाब को एक के बाद एक दोहरी झटके लग चुके थे और मिचेल स्टार्क अब हैट्रिक पर थे। सामने थे युवा बल्लेबाज सूर्यांश शेरजे। स्टार्क ने घातक आग उगलती हुई यॉर्कर से उन्हें क्लीन बोल्ड करने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों सूर्यांश ने जो किया उसने सबको दंग और सन्न कर दिया। उन्होंने गजब की निडरता का परिचय देते हुए उस 145 प्लस की यॉर्कर को सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। अगली ही गेंद पर सूर्यांश ने एक और क्लासिक चौका जड़ा और ओवर की अंतिम गेंद पर एक और छक्का लगाकर स्टार्क के इस ओवर से 16 रन बेरहमी से बटोर लिए। पारी का अंतिम ओवर एक बार फिर लुंगी एनगिडी के हाथों में था। श्रेयस अय्यर और सूर्यांश शेरजे की जोड़ी ने दिल्ली के गेंदबाजों पर भारी दबाव बनाए रखा था। ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्यांश शेरजे ने एक लो फुल टॉस गेंद को मिड विकेट की दिशा में जोरदार तरीके से स्वाइप किया। बाउंड्री पर तैनात मिचेल स्टार्क ने गेंद को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन दोस्तों जब उन्होंने गेंद को अंदर धकेला तब तक उनका पैर बाउंड्री लाइन को छू चुका था। अंपायर ने इसे चौका करार दिया। इसी के साथ पंजाब ने 20 ओवरों में 210 रनों का विशाल लक्ष्य दिल्ली के सामने रखा। और अब इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर केएल राहुल और अभिषेक पोरेल की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरती है, जहां दोस्तों पहली ही ओवर के दूसरी ही गेंद पर केएल राहुल ने एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। इस ओवर में दोस्तों सिर्फ दिल्ली की टीम ने 6 रन ही बटोरे। दूसरी ओवर में अभिषेक पोरेल ने भी एक क्लासिकल चौका जड़ दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर दोस्तों यश ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अभिषेक पोरेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी के साथ दोस्तों अभिषेक पोरेल मात्र 5 रन बनाकर चलते बने। तीसरे ओवर के दोस्तों दूसरी ही गेंद पर केएल राहुल ने भी एक और क्लासिकल
चौका जड़ दिया। लेकिन अगली गेंद पर अर्शदीप सिंह ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए केएल राहुल को मार्को यानसन के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों केएल राहुल भी 9 रनों की पारी खेलकर चलते बने। देखा जाए दोस्तों, अब चौथे ओवर में नए बल्लेबाज साहिल परग ने आते ही शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। इसी ओवर में दोस्तों क्रिस्टन स्टब्स के बल्ले से भी हमें एक करारा चौका देखने को मिला। दोस्तों इसी ओवर के अंतिम गेंद पर साहिल के बल्ले से हमें एक और शानदार चौका देखने को मिला। साहिल काफी बेहतरीन और देखने लायक बल्लेबाजी कर रहे थे। 5वें ओवर में दोस्तों अर्शदीप सिंह ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए अच्छी बल्लेबाजी कर रहे साहिल पराग को युजवेंद्र चहल के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों साहिल पराग 6 गेंदों में 13 रनों की छोटी सी पारी खेलकर चलते बने। इस ओवर में अर्शदीप सिंह ने सिर्फ 6 रन खर्च किए। छठे ओवर में कप्तान अक्षर पटेल के बल्ले से हमें एक तूफानी और मैक्सिमम देखने को मिला, जहां दोस्तों 6 ओवर के पावर प्ले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 47 रन बना लिए। 7वें ओवर में दोस्तों अक्षर पटेल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक, जी हां दोस्तों, बैक टू बैक 2 क्लासिकल चौके जड़ दिए और इस ओवर में कुल 16 रन बटोर लिए। 8वीं ओवर की पहली ही गेंद पर अक्षर पटेल के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला और अंतिम गेंद पर भी अक्षर पटेल ने एक बाउंड्री लगाकर इस ओवर में 10 रन बटोर लिए। जहां दोस्तों 9वीं ओवर में दिल्ली की टीम को एक और बड़ा झटका लगा, जहां बेन की गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स रन लेने के चक्कर में थे, जिसकी वजह से वो रन आउट का शिकार हो गए और दोस्तों इसी के साथ ट्रिस्टन स्टब्स 12 रन बनाकर चलते बने। इस ओवर में बेन में सिर्फ 3 रन खर्च किए। इसके बाद 10वें ओवर में डेविड मिलर के बल्ले से एक चौका, तो वहीं पर इसी ओवर में अक्षर पटेल के बल्ले से भी हमें एक शानदार बाउंड्री देखने को मिली। जहां दोस्तों 10 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 87 रन बना लिए थे। इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर में डेविड मिलर ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए खतरनाक और तूफानी चौका जड़ दिया, तो वहीं पर 12वें ओवर में डेविड मिलर के बल्ले से हमें एक शानदार चौका देखने को मिला और इसी ओवर में कप्तान अक्षर पटेल ने भी बहुत ही खूबसूरत और तूफानी छक्का जड़ दिया। देखा जाए दोस्तों अब रन बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन 13वें ओवर में यश ठाकुर ने 11 रनों का ओवर फेंका। इसके बाद दोस्तों अब 14वें ओवर में मार्कस स्टोइनिस गेंदबाजी करने आए, जहां दोस्तों तीसरी ही गेंद पर अक्षर पटेल ने एक करारा चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों चौथी गेंद पर अक्षर पटेल के बल्ले से हमें एक और खूबसूरत बाउंड्री देखने को मिली। इसी के साथ दोस्तों अक्षर पटेल ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। कप्तान की ये बल्लेबाजी काबिले तारीफ है। अगली ही गेंद पर अक्षर पटेल के बल्ले से हमें एक और चालाकी भरा चौका देखने को मिला, लेकिन आखिरकार दोस्तों अंतिम गेंद पर मार्कस स्टोइनिस ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अक्षर पटेल को बेन ड्वाशिस के हाथों कैच आउट करवा दिया। जी हां दोस्तों, इसी के साथ कप्तान अक्षर पटेल 30 गेंदों में 56 रनों की शानदार और ताबड़तोड़ पारी खेलकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने 5 रनों का किफायती ओवर फेंका। 15 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 143 रन बना चुकी थी। दिल्ली की टीम को जीत के लिए आखिरी के 30 गेंदों में 68 रनों की जरूरत थी। मैदान पर डेविड मिलर और आशुतोष शर्मा मौजूद थे। दोस्तों 16वां ओवर लेकर मैदान पर आए मुकेश कुमार। ये ओवर बेहद अहम था, क्योंकि दिल्ली को अब हर ओवर में कम से कम 11-12 रन चाहिए थे। मुकेश कुमार ने पहली गेंद काफी अच्छी लाइन और लेंथ पर डाली और डेविड मिलर ने उसे मिड विकेट की तरफ खेलकर 1 रन लिया। अगली गेंद पर आशुतोष शर्मा ने भी कोई जोखिम नहीं उठाया और एक सधी हुई सिंगल लेकर स्ट्राइक मिलर को दे दी। तीसरी गेंद पर दोस्तों मुकेश कुमार ने शॉर्ट पिच गेंद डाली और डेविड मिलर ने उस पर अपनी पूरी ताकत लगाते हुए एक करारा और खतरनाक चौका जड़ दिया। गेंद सीधे मिड विकेट बाउंड्री के पार चली गई। दोस्तों चौथी गेंद पर मिलर थोड़े आगे निकले, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन की दिशा में चली गई और दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए। 5वीं गेंद पर आशुतोष शर्मा ने एक तेज और खूबसूरत ड्राइव खेली, जिससे उन्हें एक चौका मिला। अंतिम गेंद पर मिलर ने भी एक तेज सिंगल लेकर इस ओवर को 12 रनों का बना दिया। दोस्तों इस ओवर में मुकेश कुमार ने 12 रन दिए। अब दिल्ली को 24 गेंदों में 56 रनों की जरूरत थी। दोस्तों 17वां ओवर लेकर आए बेन ड्वाशिस। पंजाब किंग्स के इस ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पर अब बड़ी जिम्मेदारी थी। पहली गेंद पर डेविड मिलर ने जबरदस्त अटैकिंग शॉट खेला और गेंद मिड ऑन के ऊपर से उड़ते हुए सीधे बाउंड्री के पार चली गई। चौका। दोस्तों दूसरी गेंद पर मिलर ने एक और ताबड़तोड़ शॉट खेला और इस बार गेंद फाइन लेग की दिशा में बाउंड्री तक पहुंच गई। ये भी चौका। मैदान पर दिल्ली के खेमे में जश्न का माहौल था। तीसरी गेंद पर आशुतोष शर्मा ने भी एक लंबे और ताकतवर शॉट के साथ गेंद को स्टेडियम के बाहर भेज दिया। जी हां दोस्तों, एक जबरदस्त और तूफानी छक्का। इस ओवर में अब तक 14 रन बन चुके थे और दिल्ली की टीम मैच में पूरी तरह से वापस आती दिख रही थी। चौथी गेंद पर ड्वाशिस ने यॉर्कर का प्रयास किया, लेकिन वो फुल टॉस बन गई और मिलर ने उसे करारे अंदाज में स्क्वायर लेग की तरफ मारकर एक और चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर दोस्तों आशुतोष शर्मा ने 2 रन दौड़कर पूरे किए। आखिरी गेंद पर मिलर ने भी एक तेज सिंगल लेकर इस ओवर को समेटा। दोस्तों ड्वाशिस का ये ओवर 17 रनों का रहा और ये ओवर मैच का रुख पूरी तरह से दिल्ली की तरफ मोड़ने वाला साबित हुआ। अब दिल्ली को 18 गेंदों में सिर्फ 27 रनों की जरूरत थी। मैच दिल्ली की मुट्ठी में आता दिख रहा था। दोस्तों 18वें ओवर की जिम्मेदारी दी गई यश ठाकुर को। यश ठाकुर इस मैच में पहले भी अच्छी गेंदबाजी कर चुके थे और पंजाब किंग्स को उम्मीद थी कि ये नौजवान गेंदबाज एक बार फिर कुछ जादू करेगा। लेकिन दोस्तों इस ओवर की पहली ही गेंद पर डेविड मिलर ने यश ठाकुर को सीधे मिड ऑन के ऊपर से उठाकर एक जबरदस्त और गगनभेदी छक्का जड़ दिया। मैदान पर दर्शक उत्साह से झूम उठे। दोस्तों दूसरी गेंद पर यश ठाकुर ने स्लोअर वन डालने की कोशिश की, लेकिन मिलर ने उसे भी नहीं छोड़ा और एक और ताकतवर छक्का लगा दिया। बैक टू बैक सिक्सर। तीसरी गेंद पर दोस्तों मिलर थोड़े लालच में आकर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर पॉइंट की तरफ निकली और दोनों बल्लेबाज 2 रन दौड़ पूरे करने में सफल रहे।
चौथी गेंद पर आशुतोष शर्मा ने एक खतरनाक ऑफ ड्राइव खेला और गेंद कवर पॉइंट बाउंड्री तक पहुंच गई, चौका। पांचवीं गेंद पर यश ठाकुर ने नो बॉल डाल दी और उस फ्री हिट पर मिलर ने एक और जबरदस्त छक्का लगा दिया। जी हां दोस्तों, वो गेंद सीधे स्टेडियम की छत के पास जाकर गिरी। ये दृश्य देखने लायक था। आखिरी गेंद पर आशुतोष शर्मा ने एक और चौका जड़ दिया। दोस्तों, यश ठाकुर का ये ओवर 22 रनों का रहा और इसमें एक नो बॉल भी शामिल थी। ये ओवर पंजाब किंग्स के लिए एक बुरे सपने जैसा था। लेकिन दोस्तों, अब मैच में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। इस ओवर के आखिर में डेविड मिलर अपनी पारी में 51 रन बना चुके थे, 28 गेंदों में 3 चौकों और 4 जबरदस्त छक्कों के साथ। ये एक विस्फोटक अर्धशतक था। लेकिन अब दिल्ली को सिर्फ 12 गेंदों में 5 रन चाहिए थे। जीत बिल्कुल सामने थी। दोस्तों, यहां पर एक बड़ा ट्विस्ट आया। बेन वॉर्सेस ने 16वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी संभाली। उनकी तीसरी गेंद पर डेविड मिलर ने एक जबरदस्त शॉट खेला, लेकिन इस बार प्रभसिमरन सिंह ने डीप मिड विकेट पर एक लाजवाब कैच लपककर डेविड मिलर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जी हां दोस्तों, डेविड मिलर 28 गेंदों में 51 रन बनाकर आउट हो गए, जिसमें 3 चौके और 4 जबरदस्त छक्के शामिल थे। मिलर की ये पारी बेशक इस मैच की सबसे महत्वपूर्ण पारियों में से एक थी, लेकिन अब दिल्ली की टीम फिर से मुश्किल में आ गई थी। दोस्तों, मैदान पर अब आशुतोष शर्मा के साथ नए बल्लेबाज माधव तिवारी उतरे। दोस्तों, 17वें ओवर की 5वीं गेंद तक दिल्ली को जीत के लिए 9 गेंदों में सिर्फ 18 रन चाहिए थे। आशुतोष शर्मा अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ माधव तिवारी थे। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर बेचैन दिख रहे थे और लगातार अपने गेंदबाजों के साथ रणनीति बना रहे थे। दर्शक भी उत्सुकता और उत्तेजना से भरे हुए थे। ये मुकाबला सच में किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह रोमांचक हो गया था। दोस्तों, 19वां ओवर यश ठाकुर को सौंपा गया। पंजाब को उम्मीद थी कि यश इस बार अपनी गलतियों से सीखकर दिल्ली को रोकेंगे। पहली गेंद पर आशुतोष शर्मा ने मिड ऑन की दिशा में एक लंबा और तूफानी छक्का मारा। मैदान गूंज उठा। दोस्तों, दूसरी गेंद पर उन्होंने एक चौका भी लगाया। इसके साथ ही दिल्ली की जीत अब बिल्कुल करीब आ गई थी। तीसरी गेंद पर माधव तिवारी ने 1 रन लिया और स्ट्राइक बदली। चौथी गेंद पर आशुतोष शर्मा ने एक और छक्का जड़ दिया। ये लगातार दूसरा मैक्सिमम था। दोस्तों, 5वीं गेंद पर यश ठाकुर ने एक धीमी और टर्निंग गेंद डाली और इस बार आशुतोष शर्मा उसे ठीक से नहीं पकड़ सके। गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर की दिशा में गई और आशुतोष शर्मा कैच आउट हो गए। जी हां दोस्तों, आशुतोष शर्मा 10 गेंदों में 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसमें 2 चौके और 2 शानदार छक्के शामिल थे। दिल्ली की टीम अब 7 विकेट गंवा चुकी थी और उन्हें जीत के लिए अब सिर्फ 7 गेंदों में 7 रन चाहिए थे। दोस्तों, पवेलियन से मैदान पर उतरे औकिब नबी। ये दिल्ली के लिए एक बेहद नाजुक और तनावपूर्ण क्षण था। माधव तिवारी और औकिब नबी, इन दोनों पर अब दिल्ली की जीत की पूरी जिम्मेदारी थी। पंजाब किंग्स के खेमे में भी खुशी और घबराहट का मिला जुला माहौल था, क्योंकि उनके पास अभी भी मौका था। दोस्तों, आखिरी और निर्णायक ओवर लेकर आए लुंगी एनगिडी। दक्षिण अफ्रीका के इस तेज और अनुभवी गेंदबाज पर इस पूरे मैच की जिम्मेदारी आ गई थी। एनगिडी को 6 गेंदों में दिल्ली को 7 रन से कम पर रोकना था, वरना पंजाब किंग्स का ये मैच हाथ से निकल जाता। मैदान पर सन्नाटा था। दर्शक सांस रोक कर बैठे थे। पहली गेंद पर दोस्तों एनगिडी ने एक तेज और सटीक यॉर्कर डाली और माधव तिवारी ने उसे मिड ऑन की दिशा में खेलकर 1 रन लिया। 6 गेंदों में 6 रन और 1 विकेट चाहिए था पंजाब को। दूसरी गेंद पर औकिब नबी ने एक खूबसूरत और ताकतवर ड्राइव खेली और गेंद सीधे कवर बाउंड्री तक पहुंच गई। चौका। जी हां दोस्तों, ये चौका मैच के रंग को पूरी तरह से बदल देने वाला था। अब दिल्ली को सिर्फ 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन चाहिए थे। तीसरी गेंद पर एनगिडी ने पूरी ताकत से यॉर्कर डाली, लेकिन औकिब नबी ने उस गेंद को मिड विकेट की तरफ खेलकर 1 रन दौड़ लिया। और दोस्तों, इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने 1 रन और जोड़ लिया। अब 3 गेंदों में 1 रन की जरूरत बची थी। पंजाब किंग्स की गेंदबाजी की जान निकली जा रही थी। चौथी गेंद पर एनगिडी ने एक शॉर्ट पिच गेंद डाली, लेकिन माधव तिवारी ने उसे बड़ी सूझबूझ के साथ फाइन लेग की तरफ खेलकर 1 और रन दौड़ लिया। और दोस्तों, बस यही था। जी हां दोस्तों, इसी 1 रन के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने यह रोमांचक और यादगार मुकाबला 3 विकेट से अपने नाम कर लिया।